नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके ही अपनी YouTube चैनल योर फिटनेस टिप्स। जैसा कि अभी तक मैंने आपको बहुत सारे एक्सरसाइज के बारे में बताया, उसी प्रकार आज का हमारा टॉपिक है कि बीम में किस प्रकार से लटकते हैं। क्या होता है कि लोग अक्सर तो दौड़ने के लिए जाते हैं, वार्म अप करते हैं और बीम भी मारते हैं, लेकिन उन्हें सही तरीका पता नहीं होता। इसीलिए क्या होता है कि आर्मी की भर्ती में जब भी बीम लगाना के लिए बोला जाता है तो लोग बीम तो लगा लेते हैं 8 से 10, लेकिन उन्हें फिर भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन आपको सही जानकारी होनी चाहिए कि आपको दौड़ने के बाद बीम किस प्रकार से लगाना है, तो उसी को मैं अभी बताऊंगा आपको। देखें इस प्रकार। लेकिन एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मेरी तरफ से आप और आपके परिवार को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि आने वाले वर्ष यानी 2023 में जो अभी चल रहा है उसमें आप और आपके परिवार भगवान की दुआ से सही सलामत रहे। तो देखें बीम इस प्रकार से आपको लगाना है। जैसे कि यहाँ पर एक जवान खड़ा है और ये अभी यहाँ पर बीम है, तो देखिए किस प्रकार से बीम को आपको लगाना है। सबसे पहले बीम को ऊपर पकड़ लेना, या उछल कर पकड़े या किसी प्रकार से भी बीम को पकड़े और इस प्रकार से अप होने पर ऊपर जाए, अप होने पर वहाँ पर रुके और ये पाँव का पंजा हमेशा नीचे की ओर खींचा होना चाहिए और गर्दन ऊपर की तरफ देखते रहना चाहिए। और जो आपका चिन्ह है, चेस्ट है या जो ये पोल होता है, इसके ऊपर लगा होना चाहिए डाउन। इसे फिर दोबारा अप, उसी प्रकार फिर से दोबारा ये दोनों पंजे मिले होने चाहिए और छाती पोल के साथ लगाना चाहिए और चिन्ह आपका अप होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको डाउन, इस प्रकार से आपको 8 से 10 अप। क्या है कि लोगों को दौड़ तो कंप्लीट कर लेते हैं लेकिन वो बीम नहीं लगा पाते। जैसे कि अभी वो 2-3 बीम लगाया उस बंदे ने, लेकिन उससे आगे बीम नहीं लग पा रहा। तो आपको करना क्या है कि एक्सरसाइज को धीरे धीरे अपने डेली रूटीन में शामिल करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो पोल पे लटकने की प्रैक्टिस शुरू करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको धीरे धीरे पाँव को ऊपर ले जाना शुरू करना पड़ेगा। उसके बाद अपने चेस्ट को ऊपर ले जाना शुरू करना पड़ेगा, ऊपर देखना शुरू करना पड़ेगा, पंजे को खींचना शुरू करना पड़ेगा। जैसे कि अभी शुरू में ही बंदा बीम नहीं लगा पाता, तो उसके लिए सबसे पहले इस एक्सरसाइज को आपको करना बहुत ज़रूरी। देखिए इस प्रकार, तो इस प्रकार से पोल पे चढ़े किसी भी प्रकार से और किसी भी प्रकार से पोल पर लटक जाए और इस प्रकार से लटकना शुरू करें। इससे क्या होगा, आपको लटकने की आदत दिन प्रतिदिन होते रहेगी, तो आप बहुत अच्छा एक्सरसाइज कर पाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे बीम अपने आप ही लगना शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार से 1-2 बार लटक कर नीचे आए, नीचे आओ, फिर दोबारा लटके, इस प्रकार से पोल पर लटकना शुरू कर दें। डाउन। आप एक एक्सरसाइज आपको और शामिल करना है जिसमें आपका पेट मजबूत होगा और हाथ भी मजबूत होगा। तो देखिए इस प्रकार से आपको सबसे पहले पोल पे लटक जाना है, किसी भी प्रकार से पोल पे लटके, चाहे जंप करके, आपकी हाइट अगर छोटी है तो जंप करके, अगर लंबी है तो लटक के, और इस प्रकार से अपने पाँव को पोल के ऊपर फंसा लेना है। और अगर आप पहले स्टार्टिंग कर रहे हैं तो हाथों को छोड़ना है, किसी को बोलना है सपोर्ट लेने के लिए नीचे से। ऐसे अचानक से कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी है और इस प्रकार से ऊपर की तरफ सब लगाना है। जब आप पूरी तरह से मजबूत हो जाएंगे तो आप इसे बिना सपोर्ट की मदद से भी कर पाएंगे। इससे आपकी पेट की मजबूती काफ़ी बढ़ेगी। यह एक्सरसाइज काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये सारे बीम एक्सरसाइज ये इतना नॉर्मल आसान नहीं होता सभी के लिए। जो रोज़ प्रैक्टिस करते हैं उसके लिए तो काफ़ी आसान होगा, लेकिन जो रोज़ प्रैक्टिस नहीं करते उसके लिए काफ़ी हार्ड हो जाता है। तो इन सब को अपने एक्सरसाइज में शामिल करने के लिए आपको इससे थोड़ा सा आसान एक्सरसाइज करना पड़ेगा, जो मैं आपको अभी बताऊंगा। देखेंगे इस प्रकार, यानी कि जिसको हम कहते हैं बीम लगाया। बीम लगाने के लिए आपके हाथ, पेट और थाई, ये तीनों चीज़ मजबूत होना चाहिए। ये तो मैं आपको शुरू ही वीडियो से बताया जा रहा हूँ कि ये तीनों के तीनों चीज़ हमेशा मजबूत होने चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको करना ये है कि दौड़ के अपनी बॉडी को पूरी तरह से वार्म अप कर लेना है। वार्म अप करने से आपकी बॉडी बहुत अच्छा एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हो जाती है, ठीक है। इस प्रकार से आप एक्सरसाइज को पूरा करें। इसी प्रकार से आप लगातार 1 सप्ताह करने पर आपके हाथ के बाजुओं और पेट का एक्सरसाइज अच्छी प्रकार से हो जाएगी। तो आपको बीम लगाने के लिए सबसे पहले अपना बाजू यानी कि हाथ, पेट और थाई को मजबूत करना है। इसके लिए आपको मैं कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा। देखिए इस प्रकार। सबसे पहले आपको सबसे आसान रहेगा कि आप पाँव को फोल्ड करें और इस प्रकार से आगे पाँव और इस प्रकार से अपनी गर्दन को ग्रिप करें।
अगर आप चाहे तो यहाँ पर किसी का सपोर्ट लेकर यहाँ पर अपने पाँव को दबा सकते हैं और इस प्रकार से चिन अप को लगाएं। शुरू, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। तो ये था दोस्तों आपका पहला एक्सरसाइज। यहीं से आप दूसरा एक्सरसाइज करेंगे। तो आपको करना ये है कि पाँव को पूरी तरह से फैलाना है, और जब आप रोटेशन करेंगे तो आपका कठिन होता है, इसलिए इसे धीरे धीरे इस्तेमाल में लाया जाता है। अब देखिए इसी प्रकार दूसरा या तीसरा एक्सरसाइज। इस प्रकार से किसी से आप अपने हाथों को, एंकल को ग्रिप करने के लिए बोले और पैर को इस प्रकार से उठाएं। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। ये था तीसरा एक्सरसाइज। यहीं से आपको करना क्या है, अब अगर आपको अपने पेट को मजबूत करना है तो आपको करना यूँ है कि अपने हाथ को चेस्ट पर रखना है, अपने हाथ को चेस्ट पर रखना है और अपने हाथ पाँव को 30 डिग्री के एंगल पर कुछ देर तक, 1 मिनट तक रोक कर रखना है। हाँ, अब खड़ा हो जाओ, बोलो। और अपने पंजे को देखते रहना है, देखो पंजे को। इस एक्सरसाइज को कम से कम 2 मिनट तक करना है। उसके बाद यहीं से अपने पाँव को 45 डिग्री के एंगल पर खड़ा करना है और 2 मिनट तक पाँव को रोक कर रखना है। ठीक है, रोक दो वीडियो। अब आपको दूसरा एक्सरसाइज करना ये है कि आपने जैसे 30 डिग्री के एंगल पर उठा लिया पाँव, 45 डिग्री के एंगल पर पाँव उठा लिया, लेकिन अब आपको करना क्या है, पूरे 90 डिग्री के एंगल पर पाँव को उठाना है और इस प्रकार से अपने आप को रोक कर रखना है। इस एक्सरसाइज को भी आपको, ये थोड़ा नॉर्मल एक्सरसाइज है तो इसे आप 5 मिनट तक रोक कर रख सकते हैं। शुरू में आप 1-2 मिनट तक भी रोक कर रख सकते हैं और फिर यहीं से धीरे धीरे डाउन होते हुए पीछे की तरफ जाना है। शुरू में आपको काफ़ी ये हार्ड लगेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे आप इसमें इंक्रीज कर जाओगे। जितना हो सके उतना डाउन होना है, उसके बाद वापस धीरे धीरे अपने स्थान पर आना है। यहीं से दूसरा एक्सरसाइज, आपको पेट के भर लेट जाना है। देखिए इस प्रकार, और अपने पेट और पीठ और पीछे के हिप को पैरेलल सीध में रखना है और आगे की तरफ देखना है और अपने आप को रोक कर रखना है। यह एक्सरसाइज काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। यह एक्सरसाइज आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे आपके पेट इतने मजबूत हो जाएंगे कि आप बिलीव भी नहीं कर पाओगे कि यह आपकी बॉडी है। ठीक है दोस्तों, अब यहीं से दूसरा एक्सरसाइज आपको ये करना है कि यहाँ से डाउन होना है और अपने दोनों पाँव को दोनों हाथ से पकड़ना है और ऊपर की तरफ देखना है और अपने पंजे को धीरे धीरे खींचना है और पाँव को अपनी तरफ खींचना है। इससे जो आपकी थाइयाँ भरी होंगी वह बाहर की तरफ निकल जाएगी। तो ये था दोस्तों आपके बहुत सारे एक्सरसाइज जो ठंड के समय में आप चाहो तो इसे अपने घर में भी कर सकते हो, बिस्तर पर लेटे लेटे या फिर अपने घर के छतों पर या कहीं पर भी आप इसे कर सकते हो। अभी तक आपको मेरा बताया गया एक्सरसाइज काफ़ी समझ में आ गया होगा और आपको पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहेंगे तो मैं इसी प्रकार से अपना वीडियो और भी अच्छे तरीके से बना पाऊँगा। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो अब रही बात कि आप एक्सरसाइज तो कर रहे हैं, आपका बॉडी भी बिल्डअप हो रहा है, लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, कोई भी एक्सरसाइज करने के लिए रिस्क नहीं लेना है आपको। ठीक है, आपका बॉडी स्ट्रेचिंग होगी, बहुत अच्छी होगी और उसको धीरे धीरे बताए हुए तरीके से ही करना है। चाहे वो पुशअप हो, चाहे वो बीम हो, चाहे वो सिटअप हो, चाहे वो रनिंग हो। आपको मैंने सारे टिप्स बता रखे हैं शुरू से। रनिंग किस प्रकार से करना है, पुशअप किस प्रकार से लगाना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देख रखा है तो मेरे पीछे वीडियो में जा करके आप उसे देखें और उसका सही तरीके को जानें। आपको मैंने बताया दौड़ना किस प्रकार से है, पुशअप किस प्रकार से लगाना है, चिनअप अगर आप बीम लगा रहे हो, बीम आपसे अगर नहीं लग पा रही है तो आपको बीम किस प्रकार से लगाना है। मैं अपने अगले वीडियो में आपको खुद से बीम लगा कर दिखाऊंगा कि बीम आपको किस प्रकार से लगाने हैं। और मैंने आपको और भी बहुत सारे टिप्स बताए कि अगर आपको हाथों के मसल बढ़ाना है तो आपको रस्से किस प्रकार से चढ़ने हैं।
इसी प्रकार से मैं आगे आपको सारे एक्सरसाइज के बारे में बता दूँ और आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ